देखिए, उपचुनाव के पश्चात वो जो पत्र जारी हुआ उसमें समस्त कार्यकारिणी मोर्चे वगैरह जो कि भंग कर दिए गए, यानी पूरी कार्यकारिणी भंग कर दी गई। तो मेरा आग्रह हमारे वरिष्ठ नेतृत्व से इतना सा है कि पार्टी के प्रत्याशी आशुतोष जी के साथ पूरे टाइम वरिष्ठ नेतृत्व के मार्गदर्शन में रहते हुए हमने पूर्ण निष्ठा ईमानदारी के साथ पार्टी का काम किया। अपने कार्यकाल के दौरान भी पार्टी का काम पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ किया। कहाँ कमी रह गई थी, अगर उसके पूर्व जो घटना हुई थी उसके पश्चात अनुशासनात्मक कार्रवाई जब आपको करना थी तब आपने हमें बहाल करके काम करने का अवसर दिया। तो हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर संगठित होकर प्रेम पूर्वक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी जी को जिताने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना काम किया। बड़ी बड़ी सभाओं में, छोटी छोटी सभाओं में, जनसंपर्क में, व्यक्तिगत चर्चा में, लोगों के आपस में संवाद में, सभी जगह जाकर भारतीय जनता पार्टी का काम किया और प्रत्याशी को जिताने की अपील का वीडियो भी जनता के बीच में डाला। और जनता के बीच में जो भी वीडियोज़ या भ्रम फैलाने के काम हुए उस पर मैंने संज्ञान लेते हुए तत्काल मीडिया इत्यादि पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी जी के पक्ष में अपना पक्ष रखा। फिर कहाँ चूक हुई, हमने कोई ऑडियो वीडियो कुछ भी जो हम लोगों से अगर हमारे लिए जो फैलाया जा रहा है भ्रम कि हम सब ने भीतरघात किया, तो उसको दिखाया जाए, स्पष्ट किया जाए। बिना सबूत के इस प्रकार से कार्यकर्ता को हतोत्साहित करना गलत है। ना कोई पत्र दिया, ना कारण जाना, यही भी गलत है। वरिष्ठ नेतृत्व को संज्ञान में लेना चाहिए। हम सब लगभग 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। बाल्यकाल से लेकर अभी तक स्वयंसेवक के रूप में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के दायित्वों का निर्वहन किया। पूरा प्रदेश नेतृत्व, प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश महामंत्री जी, प्रदेश के प्रभारी जी, सबके मार्गदर्शन में हमने यहाँ आशुतोष तिवारी जी के लिए काम किया। आप सबने और सभी मंत्रियों ने उस काम को भी देखा है। तो मैं तो केवल आपसे यही आग्रह करना चाहता हूँ कि आप सबका जो निर्णय है वो सर्वोधार्य है, लेकिन उस पर विचार करें कि हम सब की जो कार्यकर्ता होते हैं उन कार्यकर्ताओं की पीड़ा को भी समझते हुए कि जिस प्रकार से हमने जो काम किया उस काम का क्या परिणाम हम लोगों को दिया गया, यह भी विचार करने की आवश्यकता है और उसको संज्ञान में लेने की आवश्यकता भी है। उस समय कोई शिकायत नहीं आई चुनाव के दौरान? प्रत्याशी ने कुछ नहीं कहा? प्रदेश अध्यक्ष जी चुनाव के दौरान प्रत्याशी जी ने ऐसा कुछ बताया नहीं और हम प्रत्याशी जी के साथ में भी गए। पोलिंग वाले दिन भी बहुत सारी पोलिंगों पर जाना हुआ साथ में, और अलग से भी पोलिंगों पर जाना हुआ। लगातार पहले दिन से लगातार उनके साथ सतत लगातार लगे रहे सक्रिय रूप से, और उनको भी यह सब ज्ञात है, उनसे चर्चा भी हुई और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में हमने लगातार काम किया। इस प्रकार से देखा जाए उस समय पर प्रदेश अध्यक्ष जी भी थे, महामंत्री जी भी थे, प्रदेश के प्रभारी जी भी थे और वरिष्ठ नेतृत्व भी था, मंत्री भी थे। अगर इस प्रकार की कोई बात आती तो उनको हमारे बीच में रखना थी और रखते तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई भी करते। अगर किसी ने भीतरघात किया होता तो समीक्षा करते और उनके खिलाफ कार्रवाई भी करते। लेकिन इस प्रकार से एकदम कार्यकर्ता को हतोत्साहित करना, एकदम पूरी कार्यकारिणी भंग करके बहुत सारे कार्यकर्ताओं का, हजारों कार्यकर्ताओं का भविष्य खतरे में डालना, यह उचित नहीं है। इस पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मिलकर संगठन को गढ़ता है और हम सब मूल कार्यकर्ता ही हैं। संगठित होकर ही संगठन का निर्माण होता है। इस पर भी विचार करना चाहिए।